तारानगर की जनता परेशान होगी कांग्रेस हूँ। मुद्दों तो विकास होना चाहिए, लेकिन हट तो फ्री की रेवड़िया को मुद्दों ज्यादा चल रही है। 35,000 से तारानगर की जीत घोषित करा में तो की कर रहा है सेवा, कान काट रहा है हमारा तो, बिजली का बिला में मार गिर जान से। राठौड़ साहब तारानगर भी जीतेगा। निठल्ला नकारा निकम्मा तो गहलोत जी खुद बना दिया है लोगों ने। राम राम साहब, मैं हूं अंकित और थे देख रहे हो देसी खबरों गुरु जलको चूरू। तो जिया कि थाने मालूम है राजस्थान में टिकटों का वितरण है वो शुरू हो चुकी है और आज आप जट खड़े हाँ वो है रतनगर चूरू विधानसभा के अंदर आवे और अठ आज आप चुनावी यात्रा करना है। हाँ अठ के लोगों का मुद्दा जानागा और जी अठों चूरू की टिकट मिली है और लालजी सार ने मिली है और जगह वर्तमान विधायक राजेंद्र राठौड़ साहब बांगी की टिकट है बाद ये तारानगर में चुनाव लड़ेगा वह तो वह चूरू छोड़ी तारानगर जा रहे हैं और हरलाल सारण है वह दूसरी बार विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। एक बार 2008 में भी लड़ चुका, 15 साल बाद वह दोबारा चुनाव लड़ रहे हैं। तो जी हाँ कि थाने पीछे देख रहे हो आज मौसम भी बदल रहे हैं तो ये रंग बदलती फिजाएँ और रुख बदलती हवाएं क्या कह रही हैं और चुनाव की जो जीत है वो किसके पक्ष में बह रही है इसकी आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे यहाँ पर। और रिपोर्ट एंड तक देखियो, बढ़िया लगे तो शेयर कर दियो और कमेंट करके राय जरूर बताइयो। ओ राम राम तो जी। राम 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 राम। यहाँ की अभी थारी टिकट मिली है, कल ही टिकट को वितरण हुआ है और लालजी साहब ने टिकट मिली है। राठौड़ साहब चूरू छोड़िए तारानगर चले गया तो इन पर क्या माहौल है आपकी? माहौल तो अब टाइम पर ही मेरे पट से कल तो सीट मिली है। क्या तो सीट चेंज होने पीछे क्या कारण लग रही है? नहीं सीट पे से चढ़ना कोई कांड को नहीं, ऊपर से वो तो आला कमान को ऑर्डर है भी बच्चे अगला कर से खड़ा करावे किने इकट्ठे भेजा है वो तो बाकी साहब। तो बीजेपी एक प्रकार प्रयोग ही करी है कि तारानगर की जो सीट है भीम राठौड़ साहब ने अठों लाल सारण साहब ने तो वो क्या लगे था सक्सेसफुल हुआ है या तारानगर पिछली बार कांग्रेस की तो मैं देखे आने भेजा जो बीजेपी कर लेती चूरू में बीजेपी है ही परवान और मेरे को नहीं भी आदमी को भी फर्क पड़ा है। पड़ेगा अब की बार देखो चेहरे पर चुनाव है चुनाव अब की बार चूरू को जो चुनाव है वो किस मुद्दा पर होने जा रही है? मुद्दों तो विकास होना चाहिए, लेकिन हट तो फ्री की रेवड़िया को मुद्दों ज्यादा चल रही है। फ्री की रेवड़ी को नकारा निकम्मा कवे है वे गहलोत जी पायलट जी ने, लेकिन जनता ने बे बना रही है नकारा निकम्मा। नहीं बात तो कह रहे हैं जनता की सेवा कर रहे हैं आप की कर रहे हैं सेवा, कान काट रहे हैं हमारा तो, बिजली का बिला में मार गिर जान से। हमारा कान काट के दूसरे का चिपका दिया, क्या मतलब है इको? थाने वो देखो 100 यूनिट फ्री है भी फायदा कितने 100 यूनिट फ्री है, फ्यूल चार्ज ठोक दियो जान बिना को। गहलोत साहब तो बातों कर रहे हैं ले गहलोत साहब ने सामने बिल दिखावा में गहलोत साहब ने वादा करने से क्यों हुए? विकास होना चाहिए जिको तो हरियो को नहीं फ्री की रेवड़िया मोबाइल देके केस जतानो चाह रहे गहलोत साहब। फ्री की रेवड़िया क्यों जनता को टैक्स को पैसों बर्बाद करने लग रहा है गहलोत साहब, आपके करने से थोड़ी देरी है। फ्री की रेवड़ी थाने स्वाद कौन ना बिल्कुल बेकार है, एकदम से खाद है। तो जी और भी स्कीमा चला रखी है कि गैस सिलेंडर की योजना है, चिरंजीवी योजना है, बात तो मोदी जी की है गैस सिलेंडर की योजना, तो उज्ज्वला में तो मोदी जी दिया सिलेंडर, गहलोत जी थोड़ी दिया। राज्य सरकार सब्सिडी दे रही है 400 450 रुपये चाहे सब्सिडी सस्ती कर दो, महंगाई रात के नाम दे रही है महंगाई सीधी कम करो रेट है। पेट्रोल डीजल क्यों कौन करे गहलोत साहब कम है और हरियाणा 95 रुपया मिल रही हो, राजस्थान में 110 रुपया। महंगाई तो जद कम होसी, पेट्रोल डीजल का रेट की राशि जद कम होसी ने। बस केंद्र सरकार पर थोप रही है, केंद्र सरकार का 2 बार कर दी मोदी जी एक्साइज ड्यूटी कम है, फिर फरी क्यों बांट रहे हैं? जब बागे ने रेवेन्यू को नहीं देने हैं तो फिर फरी क्यों बांटने को मतलब है? तो फ्री की स्कीम फायदा वोट बैंक की राजनीति है और कुछ ही को नहीं। अब की बार माने वोट लेना, मेहनत करके कमा के खान दियो लोगों ने, निठल्ला नकारा निकम्मा तो गहलोत जी खुद बना दिया है लोगों ने। जनता को टैक्स को पिसो है, टैक्स विरोध पिछले 5 साल में चूरू में कामकाज क्यों कुछ को नहीं आयो। जो भी काम हुए है विधायक के कोटे से ही हुए है। गहलोत साहब का पुल को सत्यानाश करके छोड़ दियो चूरू को, जनता ने घूम के जाने पे मजबूर कर दी। 5 साल वो पुल कौन चालियो, गहलोत जी उद्घाटन करके गया अभी को, 5 साल कौन चालियो। सबसे बड़ी समस्या है इन्हें मेटो ये फ्री की रेवड़िया बंद करो, जनता दुख पा रही है, वो काम को नहीं हो रही हो। सरकार की अब क्या लग रही है? राज्य सरकार की रिपीट होने चांस है ना? कौन नहीं, हमारी नजर में तो कौन नहीं, हमारे नजर में तो 0% 0 है गहलोत जी के लिए नंबर। क्या लग रही है? बिल्कुल को नहीं। बीजेपी वापसी भाई, बीजेपी वापसी। भाजपा आपकी टिकट घोषित कर दी, कांग्रेस अब तक कर कौन पाई? तो भाजपा जो परिवर्तन करे हुए है, राठौड़ साहब ने तारानगर भेज गए, राठौड़ लालजी साहब ने लागे वो परिवर्तन किया लागे था? वो परिवर्तन गलती है, कांग्रेस जीसी है बढ़िया वोटा से, कांग्रेस जीसी बढ़िया। कांग्रेस जीतने के पीछे कोई बड़ी वजह है कि गहलोत साहब की योजना के लिए बहुत बढ़िया
योजना है, योजना बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया योजना है। भाजपा की नगर पालिका है यहाँ के ऊपर, यहाँ की व्यवस्था देखो कितनी चिरमरा रही है व्यवस्था। तो योजना में कौन सी योजना था ना बढ़िया लगी? सारी बढ़िया है गहलोत साहब की, सारी बढ़िया है। चिरंजी योजना बढ़िया है और बिजली की योजना बढ़िया है। कहने से क्यों है, कहने से कोई बात को नहीं हो, बहुत जोरदार बढ़िया दी है। पिछले को राठौड़ साहब वो 5 साल कार्यकाल वो किया लगे? बहुत गलत रहे हो, गलत रहे हो। बहुत गलत रहे हो। 30 साल राजस्थान में राज कर की, चूरू का माइन राज कर की, चूरू तो पिछड़े हो जिलो है। तो विकास होना चाहिए भी तो है, कोई विकास होना चाहिए। चूरू बहुत बढ़िया विकास होना चाहिए, कोई बढ़िया विकास को नहीं है। अब की बार मैं चूरू छोड़ के तारानगर गया पीछे की वजह लग रही है? एक वजह यही है कौरे बंद दिखी, कौरा अपनी हार है बढ़िया तरीके से, ये वास्ते मैं चूरू छोड़ दियो और लालजी से मिला दी कि थेड़ रहो और मैं जावा। 20 से 30 हजार वोट है, चुनाव जीतांगा अब की बार। ताई मेरी कहना मीडिया कर्मियों को धन्यवाद। थाने भी लग रही है यार क्यों डर हूं छोटे जब गए हुआ वो या तो आपका चूरू में के माहौल है किंग बॉक्स में लग रही है? मैं तो मंडेले साहब के चक्कर में तो बंद टिकट ही कौन मिल रही बताओ? लगभग 90% बात नहीं मिल रही है। पानी मिल रही है 90%। 90% बात नहीं मिल रही अब तक घोषित कौन करेंगे पीछे के गुटबाजी ज्यादा है कांग्रेस? है। गुटबाजी तो कोई नहीं है, लेकिन नवरात्रा की वजह से कुरकरी कांग्रेस और अब नवरात्रा के बाद में नहीं कल एक सूची आई है 33 लोग आएंगे कांग्रेस की। भी मैं कौन नहीं को नाम भीम को सेकंड में आ जाओ। जी हाँ, बात कर रहे हैं कांग्रेस सरकार की। 5 साल पूरा हो गया और 8वां विधायक है राठौड़ साहब। तो कांग्रेस को सरकार को कार्यकाल और बांगो कार्यकाल की देखो देख कार्यकाल तो कांग्रेस कोई बढ़िया है और अब का मंत्री जी ने लागू गए कौन जीतड़ है तो मैं बड़ा चल गया। तारानगर में क्या लगा है आपकी बात? अब तारानगर का तो मैं आज कोई भड़को माहौल तारानगर मतलब थोड़ा आर्गो बहुत वैदिक की वजह से मैं तारानगर से टिकट दी। तारानगर से दी। अटू जी लालजी सारण ने टिकट दी है तो बीम पर कह रहा है बांगो की तो टुकड़ा माहौल लग रही है भाई हाल तो माहौल टिकट मिल जाए बिरो पड़सी सामने जो अभी के बाद में बिरो पड़सी किने मिल जाए। तो अशोक गहलोत तो कामकाज क्या देखो थे? बढ़िया है, बढ़िया है। अब की बार के लाग रही है सरकार की कांग्रेस या बीजेपी की राज्य? कांग्रेस की। कांग्रेस की। और मुख्यमंत्री को किन देखना चाहोगा? मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। तो बाकी कौन सी योजना है जो प्रभावित हो रहे हो? बाकी सारी योजना बढ़िया है। 50% तो महिला ने दे दियो, रोडवेज अच्छा छूट दे दी। 25 लाख को यो कर दियो चिरंजीवी योजना लो, 10 लाख को दुर्घटना बीमो कर दियो मान लो आज। और भी आज किट योजना चलाई है, 200 यूनिट फ्री दे रहे हैं मान लो, 1000 रुपया पेंसिल कर दी। और ही सब बढ़िया योजना और क्या होगी। तो सरकार थाने लाग रही है योजना के दम पर रिपीट करेगी? बिल्कुल। और चूरू के अंदर बीजेपी आपकी टिकट भी घोषित कर दी और लालजी सारण चुनाव लड़ रहे हैं। अब की बार चुनाव का क्या समीकरण लाग रहे, किंग पक्ष में ज्यादा लाग रहे? और लालगढ़ पक्ष में है और लाल जीता को लालजी जीतेगा। हाँ। तो जी यहाँ की बात कर लें के 5 साल कार्यकाल की पिछले की हाँ। तो राठौड़ साहब 8वां विधायक का तो बंग कार्यकाल किया लागू? बहु कार्यकाल बढ़िया, 35,000 से तारानगर की जीत घोषित करा में तो हर हाँ। चूरू के लगे वो तो चूरू तो जीतनो ही जीतनो है, क्योंकि आपको घर सामने ने छोड़ के गए बना के घरे और पहली को घर हो जखम गए पहली घर हो तारानगर और 500 जीते है वो तो ये 2008 में तारानगर में विधायक रहा। हाँ। अब जो 15 साल बाद में वापस तारानगर गए, इनके पीछे क्या वजह? इनके पीछे वजह है कि तारानगर की जनता परेशान होगी कांग्रेस हूँ। अच्छा। अब बात है यार, मंत्री सह को काम कर रही है, कोई चलो जाओ कोई देखे को नहीं, पार्टी पुर्टी सबकी सुने है जब जीतो को पर्सनल है भी को तो चूरू को जो चुनाव है वो के मुद्दा पर हो रही है आपकी बार? बड़ा मुद्दा क्या था नजर में? बड़ा मुद्दा है कि कोई विकास कार्य को नहीं हुआ, खाली झूठा वादा करे कांग्रेस इन वास्ते बीजेपी ही गठ बना के 135 सीट पर सरकार बने। 135। हाँ। तो विकास कार्य तो 8वां विधायक तो भैया राठौड़ साहब ही। हाँ। तो विकास कार्य पीछे नहीं होने का कारण क्या लग रहा था? आगे कांग्रेस कौन करे नहीं दो ए तो आपको सारो काम करे, कांग्रेस ब्रेक लगा दिया, नहीं अनाज बंद कर दियो, अनाज जको दे रहे, राशन किट दे रहे हैं। नहीं तो बाप अठे मोदी दे रही है, अठेगा बंद करिए नहीं सिस्टम है, कैसा सिस्टम है। अब जो गेहूं मिल रही है वो राज्य सरकार की तरफ मिल रही है, केंद्र अब दे रही है तो बीच में तो बंद करी ही के करे भी को असर पड़ती है। कई योजना की बात कर रहे हैं कांग्रेस सारा कि फ्री सिलेंडर योजना, मतलब बिजली की है या फिर सिलेंडर सस्ता दे रहे हैं। तो सिलेंडर पहली सस्ता कौन करे, टेम पर करे सस्ता, और बिजली है कि अब बिल को बंद दियो नहीं, बिल जचा के देने लग रहे सामला ने पिछ कह के मैं तो महंगी बिजली ले रहे हैं, बिल तो आवा कोई। अब चुनाव पर कोई असर कौन पड़ेगा? असर किया कौन पड़े, कांग्रेस ने कौन बहुमत मिला कौन मिले? कांग्रेस पिछड़ रही है, पिछड़ रही है। आठों में उम्मीदवार भी घोषित नहीं हो रही है। हाँ तो उम्मीदवार बीजेपी कर दियो भाई, क्यों कौन कर रहा, सामने कोई मंडाण ही को नहीं, मंडाण हो ही तो है के
तो थाने सरकार लाग रही है क्या बीजेपी की आ गई? बीजेपी की। तो जी राजस्थान में चुनाव की घोषणा हो चुकी और अब तो टिकटा भी धीरे धीरे क्लियर हो रही है, चूरू की टिकट भी क्लियर होगी, तो रतन नगर को जो सियासी माहौल है वो किंग पक्ष में है? और सियासी माहौल खाली रतन नगर को ही नहीं, वहाँ तो पूरा राजस्थान को है और वहाँ चूरू तहसील को पूरा साफ है। राठौड़ जी अठों क्यों गए वह गणित वहाँ समझ में आएगी और गणित समझ में आएगी तो आ स्थिति स्पष्ट है कि कांग्रेस की अमिल्य आणु चाहे कोई भी आणु। राठौड़ साहब ने चूरू छोड़ी तारानगर गए तो इनके पीछे आई वजह है स्थिति कमजोर है? हाँ स्थिति कमजोर है। पिछले बार सिर्फ 1850 वोटों से जीत हुई वही और अब की बार बहुत ज़्यादा कंडीशन खराब होने से तारानगर गया। तो जी वह लगातार अठू चुनाव जीत रहे हैं, कई बार विधायक रह गया, फिर भी लोगों मतलब इतनी कम वोटिंग जीतया पिछली बार और अब की बार सीट चेंज कर रहे हैं, तो कामकाज की दृष्टि देखा कार्यकाल किया रहे हो? देखो एक राठौड़ साहब यहाँ का जगह ये चूरू तहसील से जीता है वो कांग्रेस को गढ़ है और राठौड़ साहब तारानगर भी जीतेगा। हाँ एकदम स्थिति क्लियर है, तारानगर जीतेगा। हाँ बिल्कुल, वह पट्टा का खिलाड़ी है और पट्टा को खिलाड़ी हो ने जिसको आदमी समय न बाप की हवा को मिजाज समझे। हाँ बिल्कुल, हवा को मिजाज भी समझे, पट्टा का खिलाड़ी है। अब चाहे कितो बड़ो सट्टो और सौदो खोल लियो राठौड़ साहब जीतेगा तारानगर निश्चित। चूरू के अंदर भाजपा की स्थिति है बंगाना के बाद में? स्थिति तो थाना बार बार बताई है स्पष्ट में कि वो कांग्रेस को गढ़ो एक राठौड़ साहब यहाँ का हाथ का बराबर जीत रहा। तो कांग्रेस के गढ़ में कांग्रेस की टिकट क्लियर को नहीं हो रही, इनके पीछे वजह की है? नहीं तो क्या है कि छोटा मोटा विरोध हो ना जना पॉलिटिक्स क्या होगा एन वक्त पर टिकट जारी कर दे सी वाने समय को नहीं मिल पावे और फिर वहाँ समझौता हो जाए। लेकिन अब की बार स्थिति स्पष्ट है कि चूरू तहसील के राजस्थान स्तर के ऊपर ही और कांग्रेस की लहर है। कांग्रेस की लहर है। तो अब हम बात कर लें चूरू की, तो 28 जो प्रबल उम्मीदवार कौन सो लाग रहा था ना कांग्रेस को जगह टिकट मिला अगर कांग्रेस की सीट आस कर? अब तो कोई से नहीं दे दो कांग्रेस की सारा समीकरण जातीय समीकरण रोड सारा निकाला जावा ने तो कांग्रेस को पलड़ो भारी है। एक राठौड़ साहब यहाँ का देखा ना आपका मैक्सिंग कर रखा कोई से भी टिकट मिल जाओ। हाँ अब चाहे कोई से नहीं मिलो देखा बार मांग कर रहा ना तो कोई से नहीं मिल जाओ आ सीट कांग्रेस की आनी है। राठौड़ साहब 101% तारानगर जीतेगा 101%। हाँ मैं कोई पक्ष बात कौन करी है, मैं अट्ठा की भी क्लियर स्थिति बताई और भट्ठा की भी बताई। राठौड़ साहब की चाणक्य नीति है भी हिसाब से हमेशा जीतता है, अब भी जीतती। चूरू के अंदर है वो खाली मौसम कौन बदल रहे हो, पीछे बूंदाबांदी भी देख रहे होते, जो सियासी मौसम है वो भी बदल चुकी है। राजेंद्र राठौड़ साहब को गढ़ हो और वह इन छोड़ के तारानगर चले गया और अठू नई उम्मीदवारी हरलाल जी सारण के रूप में सामने आई है। तो अब की बार जो चुनाव है वो इंटरेस्टिंग होना रहा है। कांग्रेस की टिकट क्लियर को नहीं हो रही, बीजेपी आपकी टिकट घोषित कर चुकी है, तो देखना है वो अब की बार पलटो किंग भारी है। मैं लगातार कवरेज कर रहा और हमारा वीडियो पसंद आए तो कमेंट करके जरूर बताइए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करियो। जय जय राजस्थान।